काहे री नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। क्या बोलोगे उसका अर्थ? कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही है, तेरे नाल में तो पूरा सरोवर का पानी ही है, पूरा भरा हुआ है, खचाक खचाक खचक भरा हुआ है, खचाक खच भरा हुआ है। काहे री नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। अरे यार ये तो जो है पदावली शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि तो कौन है बताओ? कबीरदास जी हैं। तो संदर्भ मेरा शेर जब आज लिख लेगा, गर्दा मचाने वाला संदर्भ जो यूपी बोर्ड बीसीएम के सर जी बताए हैं। क्या ये अलौकिक काव्य पंक्तियाँ हमारे स्वपठित पाठ्य पुस्तक, ओहो हो हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वपठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पदावली शीर्षक से लिया गया है। लिख लोगे ना? अच्छा भैया, जिसके कवि, अब देखो भैया डायरेक्ट ना कबीरदास जी मत कहना, वहाँ पे कहना जिसके कवि भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के, निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानश्रयी शाखा के समाज सुधारक महान कवि कबीरदास जी हैं मेरे भाई। एकदम गर्दा मचा दो जब लिखो तो, ठीक है ना? ऐसे ताकि एग्जामिनर कहे अरे यार गजब बच्चा लिखा है। ठीक मेरे भाई। अच्छा, प्रसंग में क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद में जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों का वर्णन किया गया है। जीवात्मा अर्थात कमलिनी, परमात्मा अर्थात जल, ठीक है ना? अच्छा मेरे भाई, अब व्याख्या में क्या लिखोगे? लिखना कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? काहे री नलनी तू कुम्हलानी। जैसे मान लीजिए आपके घर में सारा व्यवस्था है खाने पीने का, ठीक है ना? आपके माता पिता जो है सारा व्यवस्था किए हैं खाने पीने का, हर चीज़, नो टेंशन, लेकिन फिर भी जो है आप लोग जो है ना पतले के पतले हो, आपके शरीर पर जो है मेरे भाई मांस चढ़ नहीं रहा है। तो लोग कहेंगे अरे यार ए मुन्नू तू यार काहे दुबरा रहा है यार, अपने ननकुआ को मैं जो है सारा व्यवस्था दिया हूँ खाने पीने का, लेकिन फिर भी जो है ऐसे नहीं हो रहा है। तो लोग कहेंगे अगल बगल के पड़ोसी, लगता है इसका किसी और से काश ने हेतु, बताएंगे ठीक है ना? तो आओ पढ़ते हैं, यही बात इसमें है। क्या कबीरदास जी कहते हैं, हे कमलिनी काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, हे कमलिनी तू क्यों कुम्हला रही है, तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में तो पूरा सरोवर का पानी ही है, फिर भी तू क्यों कुम्हला रही है, जल में उत्पत्ति जल में वास। अच्छा, तेरा जो है जल में ही उत्पत्ति होता है और जल में ही तू क्या करती है? वास करती है, हमेशा उसी में वास करती है। और जल में नलनी तोर निवास, और हमेशा 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 तुम्हारा उसी में क्या है? निवास है। अंत समय में भी तुम्हारा क्या है? उसी में निवास है। एक पल भी तुम उससे अलग नहीं होती हो जल से। अच्छा, आगे बोलते हैं, ना तल तपती, ना तुम्हारे तल में कोई तपन है, ना ऊपर आग, ना ऊपर कोई आग है, फिर भी तू क्यों कुम्हला रही है, हे कमलिनी, हे जीवात्मा तुम क्यों कुम्हला रहे हो, क्यों मुरझा रहे हो, क्यों परेशान हो, ठीक है ना? तोर हेतु कहू का सनी लागी। अब देखो कबीरदास जी बात को पकड़ लीजिए, कहीं तुम्हारा किसी और से तोर हेतु कहू का सनी लागी, कहीं तुम्हारा किसी और से प्रेम तो नहीं हो गया है, अर्थात तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं न लग रहा है। हाँ, अंत में कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर जे उदिक समान। अंत में कबीरदास जी कहते हैं जो जल के समान हैं, जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। जीवात्मा जो परमात्मा में ही है, आत्मा जो भैया कहाँ है? परमात्मा में ही है, ठीक है ना? कुल मिला के कहिएगा, कहे कबीर जे उदक समाना, जो जल के समान ही है,
ते नहीं मुए हमार जान। हमारे अनुसार, कबीरदास जी के अनुसार उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। जब भैया वो उससे कभी अलग हो ही नहीं रहा है तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है भैया? शरीर न मरता है, आत्मा थोड़ी मरता है। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। आत्मा को भैया मान लो क्या कमलिनी मान लो, परमात्मा को जल मान लो। बातें बहुत सारी हैं मेरे भाई। तो इसी टाइप से क्वेश्चन जो है और भी बना के पूछ सकता है। क्या कह सकता है कि बताइए काहे री नलनी तू कुमलानी का क्या आशय है? या कह सकता है तेरे ही नाल सरोवर पानी से क्या आशय है, क्या अर्थ है समझाइए। या कह देगा कहे कबीर जे उदक समान ते नहीं मुए हमार जान। इस शब्द से, इस पंक्ति से क्या आशय है? तो मेरा क्लास 11 का शेर जवाब गर्दा मचा देगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखें, कैसे लिखते हैं? यूपी बोर्ड विथ एमके सर जी के चैनल में मेरे भाई आप लोग पढ़ रहे हो संदर्भ प्रसंग व्याख्या, क्लास 11 का कबीरदास जी का पढ़ रहे हो पदावली शीर्षक से। ठीक है ना मेरे भाई? तो आप लोग समझदार हो, एक बार भैया वीडियो देखोगे तो गर्दा मचा दोगे, मुझे पता है। लेकिन भैया मुझे ये भी पता है कि आप लोग जो है 4, 5, 10 दोस्तों को, जो दोस्तों को, फ्रेंड को या व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करना, करोगे ना? मुझे भरोसा है। तो क्या बोलोगे? काहे री नलनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। क्या बोलोगे उसका अर्थ? कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों कुमला रही है? तेरे नाल में तो पूरा सरोवर का पानी ही है, पूरा भरा हुआ है, खचा खचा खचक भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, फिर भी तू क्यों कुमला रही है? जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम्हारा जो है जल में ही उत्पत्ति ही होती है, जल में उत्पत्ति ही होती है और जल में वास भी तुम करती हो। जल में नलनी तोर निवास, तुम्हारा हमेशा हमेशा जो निवास स्थान उसी में है, फिर तू काहे कुमला रही है? हाँ, फिर बोलना, ना तल तपती ना ऊपरिया, न तुम्हारे तल में कोई तपन है ना ऊपर कोई आग है, फिर भी तू क्यों कुमला रही है? कबीरदास जी कहते हैं तोर हेतु कहू कास नहीं लागी, तोर हेतु कहू कास नहीं लागी, कहीं तुम्हारा किसी और से प्रेम तो नहीं हो गया है। कहे कबीर जे उदक समान, अंत में कबीरदास जी कहते हैं जो जल के समान है, ते नहीं मुए हमार जान। हमारे अनुसार उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है मेरे भाई। क्लास 11 का चल रहा है हिंदी संदर्भ प्रसंग व्याख्या, गर्दा मचा देना मेरे भाई, मचा दोगे ना? टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।